अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत-ए-इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र का तज़किरा करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको किस दर्जे का सब्र अता किया था। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सों की एक दूसरी कड़ी और अल्लाह की अपने मोमिन बंदों जो साबिर, शाकिर और प्यारे नबी थे पर नेमतों के मुजाहिरे में से एक मज़र है। इनमें अयूब अलैहिस्सलाम के पास माल, मवेशी और खेती बाड़ी की कसरत थी और इनकी औलाद प्यारी थी। इन सब के बारे में इन्हें आजमाया गया और सब कुछ हाथ से जाता रहा। फिर इन्हें इनके जिस्म के बारे में भी आजमाया गया। इनके पूरे जिस्म में दिल और ज़बान के सिवा जिनसे वो अल्लाह बुजुर्गों बरतर का जिक्र करते थे और कोई हिस्सा सही और सालिम ना रहा, यहाँ तक के साथी भी छोड़ गए और शहर के एक कोने में तन्हा रह गए। इनकी अहलिया जो इनकी खिदमत करती थी, इसके सिवा कोई ऐसा शख्स ना रहा जो इनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आता। वो भी मोहताज होकर रह गई और इनकी वजह से इन्हें लोगों की खिदमत करना पड़ी। नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र का तज़किरा करेंगे। इन सब के बावजूद वो साबिर और शाकिर थे। इनकी ज़बान जिक्र और शुक्र से तर रहती। वो ना शिकायत करते और ना अक्ताहट महसूस करते, ना तंग होते और ना गुस्से होते। और कई साल तक इनकी ये हालत रही कि वो बनी इसराइल की इबादतगाह में पड़े रहे और चौपाए इनके जिस्म के करीब से गुजर जाते। नाज़रीन इकराम, अब हम अयूब अलैहिस्सलाम की मुसीबत और अल्लाह ताला ने जो इन पर इनाम किया इसका जिक्र करेंगे। और जब वो आजमाइश पूरी हुई जिसका अल्लाह ने इरादा किया था और जिससे मकसूद तकमील और दर्जों की बुलंदी और रज़ा बरकज़ा थी, अल्लाह ने इनके दिल में मुस्तजाब यानी कबूलियत वाली दुआ डाल दी, जिससे इनकी आजिज़ी और तकलीफ ज़ाहिर होती थी और ये कह के कि अल्लाह के बगैर कोई मददगार नहीं और वही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने इन्हें इनके जिस्म और अहलो अयास में आफियत दी और इनका माल लौटा दिया और इन सब में बरकत दी और वो कई गुना ज्यादा हो गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अयूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए जब इन्होंने बाद में मुब्तला होने वाले मर्ज शदीद में अपने रब को पुकारा कि मुझको ये तकलीफ पहुंच रही है और आप सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान हैं। हमने इनकी दुआ कबूल की और इनको जो तकलीफ थी इसको दूर कर दिया और बिला इस्तात हमने इनको इनका कुंबा अता फरमाया और इनके साथ गिनती में इनके बराबर और भी अपनी रहमत खासा के सबब से और इबादत करने वालों के लिए यादगार रहने के सबब। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 82 ता 83। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।